नाजरीन, मैं टंडो बागोवाल के इलाके में मौजूद हूँ, रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक मासूम बच्ची मेरे साथ खड़ी है। इन बच्चों के पैर देखें पहले आप। ये वो बच्चे हैं जिनके पाँव में चप्पल है, ना तन पे कपड़े हैं। खाने में उनका कहना है कि उनको सिर्फ चावल दिया जाता है, जिसको खाने के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और दवाई सिर्फ एक किस्म की दी जाती है, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे सर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे जुलाब हो, चाहे कोई और भी मसला हो। अब मैं नाज़रीन आपको दिखाना चाहती हूँ इस बच्ची को, एक मासूम सी बच्ची। बेटा मत डरो, मैं आई नो मैं आपको शायद डरा रही हूँ, आप ऊपर मुँह करो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये इस कदर बड़ा उसके ऊपर रिंग वर्म का निशान है। अल्लाह जाने, मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिंग वर्म है और उसको स्किन डिजीज़ हुई हुई है। अब ना जाने इस बच्ची के बाकी जिस्म के हिस्सों पे किस हद तक ये बीमारी फैली हुई है। तो शायद ये वो इत्तलात कि यहाँ पर वबाई अमराज फैल रहे हैं, बच्चों के अंदर स्किन डिजीज़ फैल रही है, उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मज़ीद कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं रिलीफ कैंप के, मैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगी, हमारे साथ चलें। आप इन इंस्टीट्यूट में यहाँ पर दाखिला कर रहे हैं। हाँ। कितने लोग हैं यहाँ पर अंदाज़ा? 2449 टोटल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप सही बताएं, सेहत की क्या हालात है यहाँ पे? सेहत तो इधर बहुत बीमारी हो रही है। ये साहब यहाँ के प्राइमरी टीचर हैं इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो वो यहाँ बैठ के बेचारे इंदराज कर रहे हैं, और यकीनन वो एकदम से कैमरा आ जाने की वजह से काफ़ी घबरा गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पता नहीं कहाँ के इंस्पेक्टर हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी हम उनसे गुफ्तगू करें तो हमें पता चले कि वो किन मसाइल का सामना करें। अच्छा सर, मुझे आप एक और बात ये बताएं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि बार बार उनको चावल ही दिया जाता है। चावल क्यों दे रहे हैं? ये रोटी का क्या? वो रेवेन्यू के मामला था। ये रेवेन्यू के मामला था। कितने दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं? 12 तारीख 12 दिन से यहाँ पर मौजूद। 12 तारीख पे 12 तारीख से यहाँ पर 12 अगस्त पे इधर आए हैं। सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी फैली हुई है यहाँ पे? ये डायरिया है। डायरिया सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और मलेरिया जो बुखार। दूसरे ये कि सारी छतें टपक रही हैं। तो परनाले नहीं बने छतों पर? ये चित्त जो है तो पानी से भरी हुई है, इनका वो इत्तला मैंने दिया है डीडीओ साहब को। तो वो आएंगे कब आएंगे डीडीओ साहब? ना, डीडीओ को हमने बता दिया। ये साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी बेबसी का ये आलम है कि वो बता रहे हैं कि बस ये मसले हैं। उनका कहना है कि डीडीओ साहब भी यहाँ पर आए थे, 1 घंटे के लिए आए थे, लेकिन उनके आने से क्या फ़र्क पड़ा वो कोई फ़र्क समझ नहीं आता। कोई चेंजेस नहीं आई हैं। राशन के बारे में उनका कहना है कि जी नहीं देते, बस पका हुआ खाना भेज देते हैं, कहते हैं ये खाना है खाओ या ना खाओ। बाकी लोगों से आपने गुफ्तगू सुनी है तो आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ चावल की वजह से उनकी क्या है। नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर इतनी बदबू है, इतनी नाक़िस सूरत हाल है सफाई सुथराई की कि शायद कोई इंसान उस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता। जानवरों से बदतर हालात हैं, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, माल मवेशी साथ हैं, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मच्छर ही मच्छर है, और कमरों की हालत आपने देख ली। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टंडो बागों में क्या हो रहा है। मज़ीद आगे इलाके में जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सैलाब ने किस हद तक सिंध में तबाही मचाई है। नाज़रीन मेरे साथ रहो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मज़ीद लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सामान ट्रक के ऊपर लदा हुआ है, और वो मज़ीद लोग इलाकों से लुट पुट कर अपना सामान छोड़कर जो जिसके हाथ लगा वो लेकर यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही सवाल आ जाता है कि एक एक रिलीफ कैंप के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनकी क्या सेहत के इक़दामात किए गए हैं, सफाई का क्या इंतज़ाम है, इलाज मालजा किस हद तक चल रहा है, खाने पीने का क्या निज़ाम है, बच्चों को क्या फ़राम किया जा रहा है, अद्वियात किस हद तक अवेलेबल है, उसका अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा। अगर हम इस रोड की लाइन पर आगे तक चले जाएं तो यहाँ पर टेंट्स ही टेंट्स बने हुए हैं, और लोग अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाकर भागे, जिससे जो कुछ बंद पड़ा
वो लेकर आ रहा है। नाज़रीन, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिंध में सैलाब ने किस हद तक तबाही फैलाई है, क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से ज़िंदगी में, अब ये जो लोग यहाँ पर आकर बैठ गए, अब ये वापस जब जाएंगे तो इनका घर बार वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, उनको किस किस्म के रिलीफ यहाँ पर फराहम किए जा रहे हैं, तो आगे जाकर उनको घर बनाकर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, या वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे, ये एक सवाल है जो कि सिर्फ सवाल ही बनकर रह जाएगा। लेकिन ना जाने इनका एंड क्या होगा, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, फिर एक दफ़ा फिर सैलाब की सूरत हाल हो जाएगी, बार बार रिलीफ मांगी जाएगी, अपीलें की जाएंगी, लेकिन शायद ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा। मेरे साथ